था पकड़ा हुआ है साइडों से, हाथ पूरे खुले हुए हैं जैसे निशान होते हैं, जैसे वो दरख्त की शाखें नहीं होती झड़े चुड़ैल हुए पत्तों की तरह। मैं जैसे चुड़ैल होती है ना, चुड़ैल की उंगली होती है लंबी लंबी लकड़ी की तरह, बड़ी स्टाइलिश सी, बड़ी बारीक सी। तो इनके पेट पे ना राइट और लेफ्ट पे ना ऐसे नीचे की तरफ से ना ऐसे निशान है कि इस हिस्से को ना किसी ने ऐसे पकड़ा हुआ है, वो बकायदा उंगलियां फैली हुई हैं। मैंने वो तस्वीर देखी है, ब्लर की, इनके हस्बैंड के पास थी मोबाइल में, इन्होंने मुझे दिखाई, और वो निशान लाल है जैसे ब्लड निकल रहा हो, सुर्ख ऐसे ही है वो, सुर्ख निशान है वो ऐसे जैसे किसी ने पकड़ा हुआ है ऐसे दोनों हाथों से, वो उंगलियां खुली हुई हैं। वो बड़ी खौफनाक तस्वीर है वो स्किन फटती हुई से फील होती है कि मेरी स्किन फट रही है। फट रही है। महसूस होता है मुझे। और कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ वो मेंशन करना है। जी, ऐसा हुआ कि मैं अब किसी भी कभी कोई पिक्चर अपनी लगा लूँ स्टेटस वगैरह पे, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी से मिलूँ तो उसके बाद भी। दावत थी, मैं दावत पर गई, मेरी सिस्टर की तरफ दावत थी, वहाँ से वापस आई हूँ, मैंने नए कपड़े पहने, उससे पहले मैंने वो कपड़े पहने भी नहीं, बिल्कुल न्यू था और कपड़ा भी अच्छा खासा मजबूत था। तो मैं बाहर थी, मैं वॉशरूम गई हूँ, जब रेस्टोरेंट वॉशरूम में थे किसी आप? रेस्टोरेंट में थी, ठीक है। रेस्टोरेंट के वॉशरूम में गई हूँ, तो जब गई तो मैं फ्री हुई तो मैंने नीचे ज़मीन पर देखा ब्लड था बहुत ज़्यादा, ना मुझे कोई फील हुआ कि ब्लड है, और जब ज़मीन पर देखा तो रेड बिल्कुल टमाटर की तरह का ब्लड था जो ज़मीन पर पूरा गिरा हुआ था, और मेरे कपड़े पूरे तरीके से फट गए। अच्छा, तो चोट भी नहीं कोई लगी कुछ आपको? भी नहीं, कोई ना ऐसा मामला ना नहीं कोई ब्लीडिंग का? तकलीफ, ना कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं, हम्म। और वो बहुत ज़्यादा ब्लड था, पूरा फर्श भर गया था उसके साथ। खैर मैं डर गई, उसके बाद डॉक्टर पे गई, डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक हो, कुछ भी नहीं हुआ। खैर डॉक्टर की नज़र में वो कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद से ये है कि उससे थोड़े दिन पहले मुझे ख्वाब आई, ख्वाब में मैंने देखा है कि ब्लैक एंड वाइट होता है जैसे थीम ख्वाब ठीक है, की, पुरानी फिल्मों की तरह। हाँ जी उस तरह की होती है। तो मेरे घर वाले हैं, मुझे उन्होंने कहा है कि तुम अपने शोहर को छोड़ दो, अच्छा, तो किसी और से शादी कर लो। ये मुझे जब मिलके गए थे आप उसके बाद की बात है ये? जी। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि पहले मैं नहीं मानी, फिर मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। कोई आदमी ला के मेरे आगे खड़ा कर दिया, उसको ना मैंने कभी देखा ना जाना, एग्री होगी शादी के लिए, ख्वाब में ये सारा कुछ ख्वाब हो में रहा ही। मेरे भाई की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि तुम अपनी हेयर बनाओ, अब मम्मा पापा तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाले हैं, अब तुम नहीं बचोगी। तो उसी में ही उसकी कॉल बंद हो गई। तो है। ये दुकान, ख्वाब था सारा, इसके ख्वाब था, बाद ये आपके साथ हादसा हुआ रेस्टोरेंट इसके वाला? बाद ये रेस्टोरेंट वाला हादसा हुआ है। तो उससे में मैंने बोर्ड देखे, जगह जगह पे दुकानों के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं ख्वाब में? ख्वाब में, ठीक और है। उसमें ये लिखा हुआ है हसद और जलन, और हसद और हसद जलन। और जलन लिखा हुआ है, और मुझे कहीं से आवाज़ आती है अपना इलाज करवाओ, उसी में मेरी आँख खुल जाती है। इसी दौरान ही मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मेरे भाई ने भी ख्वाब देखी है। अच्छा। उसने ये देखा है कि हमारा किचन है, उसके ऊपर गैलरी बनी हुई है, गैलरी के ना दरवाज़ा है, तो उसमें मम्मा ने मुझे बंद किया हुआ है। जंगले वाला जंगले दरवाजा? वाला जंगला लगाया हुआ, जंगला नहीं है लेकिन उन्होंने जंगला लगा के जंगला बंद किया लगाया, हुआ है। आपको बंद किया अंदर? और मैं बाहर आना चाहती हूँ, मुझे बाहर नहीं आने देती, तो ठीक है। मेरे ऊपर ना बार बार आग का गोला फेंकती हैं खुद। आपकी मामा? हाँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मैं बहुत चीखती हूँ। तो मेरा भाई कहता है कि ये क्या कर रही हो उनके साथ, तो उसने कहा है कि ये इसके लिए अच्छा है, ये तकलीफ बर्दाश्त करेगी तो बाद में ये सब कुछ सही हो जाएगा, तो इसको ये तकलीफ बर्दाश्त करने दो। फिर उसी के हफ्ते बाद ही मेरे साथ ये वाला सीन हुआ है। ये खो रेस्टोरेंट वाला? हाँ जी, तो इसी शाम को आपने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया है हाँ इलाज के लिए कि हमने करवाना है? ऐसा हाँ ही जी, है। सही सही सही। बिल्कुल नॉर्मल गई थी मेरे साथ, मैं ऑर्डर कर प्लेस करवा रहा था, तो इसने कहा वॉशरूम जाना है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ये वाक़या हुआ था। बस यही थी। वो जो पापा का था, क्या? वो जो नमाज पढ़ते थे। हाँ, और मेरे वालिद साहब सुबह 9 बजे नमाज पढ़ते हैं, उससे ना आगे ना पीछे कोई नमाज नहीं, तो पूरे घर सिर्फ सुबह के, उल्टा थोड़ा सा बताएं, सुबह सुबह के 9 बजे 9 बजे आपके वालिद साहब एक, नमाज पढ़ते हैं, बस इसके अलावा कोई इसके नमाज नहीं आगे पढ़ते? पीछे कोई नमाज नहीं ना है, कोई जुम्मा? कुछ भी नहीं, कुछ जुमा नहीं? भी नहीं पढ़ते, वो कहते हैं तस्वीर कि कैसे? अल्लाह ने मुझे बख्शा हुआ है, अच्छा, वो और ये तस्वीर कहते क्या हैं। पढ़ते हैं? तस्बीह ऊंची करके अपने सर के पास दायरा जैसे होता है ना, बिल्कुल सर के सामने बिल्कुल रख के तस्बीह पढ़ते हैं, और फिर ऊंची ऊंची सांस लेकर ना पूरे घर में फूंके मारते हैं बस। अच्छा। तो मेरे लिए अजीब था थोड़ा सा। तो आप ये आपका क्या कहते हैं, ज़हन आप तस्लीम करता है कि सबके पीछे आपके वालिदैन हैं? देखें, ये रिश्ता ऐसा है कि मुझे भी यकीन तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मानने को कहती भी हैं कि मान जाओ,
फिर नहीं, दिल वो नहीं सिर्फ मानता। आप सिर्फ माँ बाप का रिश्ता होने की वजह से नहीं एडमिट कर नहीं, लेकिन पता किया नहीं तो वही है, उन्होंने क्यों, ही पता है। नहीं क्यों मेरा दिल नहीं, मैं दिल भी मेरा ये भी नहीं मानता कि मेरे पे कोई मसला भी है। मतलब अच्छा। मैं अपने हस्बैंड से अक्सर लड़ती रहती हूँ इस बात पे, वो मुझे समझाते हैं लेकिन मुझे नहीं समझ आती इस बात की। लेकिन ससुराल की तरफ से आप रिलैक्स हैं, सुकून है, खुश हैं, आप ठीक हैं, सही कोई बताऊँ प्रॉब्लम मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही। नहीं हमारी तरफ से मुझे किसी चीज़ की कुछ समझ ही नहीं आ रही। नहीं? वैसे मेरा ससुराल से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई नहीं, कोई तलाक का प्रॉब्लम प्रेशर, नहीं, नहीं कोई उन्होंने अलग कभी कुकिंग कुछ हो नहीं गई कहा, है, कोई खाने पीने में घर में सुबह लेट उठती है जी, ये नहीं कभी नहीं। करती, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, वो बहुत अच्छी हैं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह। कोऑपरेट अच्छा, करते अल्लाह हैं। अच्छा ही रखे जी आप लोगों को, आमीन प्यार सलूक से आप लोगों ने, अल्लाह ताला आपको औलाद से भी नवाजे, आमीन ये लोगों के शर से, लोगों के हसद से, बुरी नज़र से, जादू से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, मेरी तो दिल से दुआ है। लेकिन इसके अलावा तो नहीं ना कोई आपका दुश्मन किसी के साथ आप गई हो ऐसे कोई तावीज़ पीने, जैसे अपने अब्बू के साथ गई हैं आप? दुश्मन तो होते ही हैं, हसद मतलब करने थोड़े वाले तो बहुत होते हैं, मैं मानता हूँ, हसद करने वाले लेकिन होते ऐसा हैं। वाकया पहले तो नहीं किसी के लेकिन साथ? ऐसा आपकी वाकया सास ससुर ननान जेठ देवर तो नहीं किसी बाबा जी के पास आपको कभी लेके गए कभी भी नहीं, वहाँ पे जाके भी तवीज़ पिलाया, ये पानी पियो? कभी नहीं, ठीक है, सिर्फ ये अब्बू ने ऐसे किया था सिर्फ उन्होंने ऐसे किया था। और उसके बाद से सारा कुछ खराब होना शुरू हाँ हुआ? जी, उससे पहले सब कुछ ठीक ठीक था, आप कभी नॉर्मल बीमार भी जिंदगी, नहीं हुई थी इस तरह से। कभी बीमार भी नहीं हुई थी? बीमार नॉर्मल इंसान होता है, पैनाडोल वही की खाई, बुखार या टैबलेट फिर- वगैरह और ठीक उसके हो बाद जाता ही वेट लूज करना शुरू किया और जी। ये सारा कुछ हुआ जी, मामला। जिस्म स्वेल हो गया था, मतलब अगर आप मतलब मेरे जिस्म में इस तरह मतलब हाथ भी लगाए ना तो मुझे पेन होती है। अच्छा, हाँ, मुझे यानी कि आपके उंगली से ऐसे हल्का सा पुश करें तो आपको दर्द होती है, दर्द होती है, टिश्यूज बड़ी फट रहे swell हैं, होती है। सेल फट रहे हैं, टिश्यू फट रहे हैं, ऐसे फील होता ऐसे है, होता है, स्वेल हो मांस जाती फट है। रहा है। जैसे वो मच्छर नहीं काटने तो फट बन जाती है या कोई चीज़ है वो पूरी बॉडी पे बन जाती है। और मुझे बाज़-औक़ात कुछ दिन से ऐसा फील होता है कि मेरी जिस्म पे ना कोई कीड़ियाँ चल रही हैं, अच्छा, फेस पे, पूरे जिस्म पे। मैं देखती हूँ कुछ भी नहीं होता और वो कभी काट रही हैं। इनविजिबल कोई गायबाना कोई सेक्सुअल एक्टिविटी तो नहीं कभी आपको भी फील हुई इसी दौरान, ये जब सारा कुछ ये फेज स्टार्ट हुआ है, या आपके जिस्म को टच कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई गैर अखलाकी हरकत कर रहे हैं? कभी नहीं, बस ऐसे होता है आँख बंद करो ना तो मूवमेंट सी हो रही होती है कुछ ना, या जिस्म हिल रहा है मेरा। अच्छा, जिस्म में वाइब्रेशन होती है? हाँ, तो ख़ास तौर पे जब मैं अकेली हूँ, चलिए, जब ये मेरे पास होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब आप दोनों का एक रिलेशनशिप भी बड़ा डिस्टर्ब होगा इन सब की वजह से? पहले अभी भी जब उनके relationship साथ होता रहती थी तब था, हम्म, जब से अलग हुई हूँ तो अब कुछ बेहतर है? अब बेहतर है, हम्म, अभी मुझे अच्छे लगने लगे। चलो जी, अल्लाह ताला अच्छे ही रखे आप दोनों को, खुश हो खुश रखे जी। अच्छा, क्या कहते हैं आप, तस्वीर क्या कैसे चलाएंगे हम, क्या कह रहे थे आप? वो मिड से ब्लर करके ना वो आप मिड से ब्लर करें ना जरा, हाँ जी इसको मिड से ब्लर करें, हम इधर ही दिखा देते हैं, मुझे एडिटिंग नहीं आती अंदर चलाने की। चलिए मैं इधर आप इधर ही ब्लर कर लें उसको, वापस रिवर्ट कर लीजिएगा आप बाद में, उसको बीच से ब्लर कर दें आप, और उसको जो है ना फिर हम उसको इधर कैमरे के सामने दिखा देते हैं ताकि लोगों को पता चले। ये देखें जी, ये एक लड़का लड़की है, मज़हब, शरीयत, इस्लाम, माशरत, अखलाक, कानून, ये इंसान को इजाज़त देता है अगर वो किसी को पसंद करता है तो उससे वो निकाह करे, हलाल रिश्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इन दोनों ने वही किया, और इनके जो लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि जी हमारी बेटी शादी करके चली गई है, वो एक ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लग्जरी लाइफस्टाइल था, बेटी माशाल्लाह अच्छा कमाती थी, अच्छी उनकी सुकून की ज़िंदगी गुजरी थी। अब उसने अगले घर जाना था, अगले घर वो चली गई, उसने पसंद की शादी की, तो उसके हस्बैंड ने उसकी जॉब छुड़वा दी, उसको ज़रूरत नहीं थी, वो माशाल्लाह खुद अच्छा कमाने वाला है, उसको ज़रूरत नहीं, उसने कभी घर बैठो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी ऐसे, जो आजकल आम मर्दों की सोच होती है कि जी मेरी बीवी गैर मर्दों के सामने उठे बैठे उससे इंटरेक्शन हो, इन्होंने सोच के तहत इनकी जॉब छुड़वा दी, लेकिन वो घर वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, और ससुराल में सब कुछ नॉर्मल है, ससुराल वालों को कोई मसला नहीं, इनसे कोई लेन देन नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं, किसी भी किस्म के मामला नहीं, लेकिन जो इस लड़की के वालिदैन हैं उन्होंने इसके ऊपर जादू के मामला शुरू किए कि किसी तरीके से इसकी तलाक हो जाए, ये अलग हो जाए, ठीक है, और इसको वो एक किसी बाबा जी के पास ले जाके पानी भी पिलाया। अब वो जो पानी वाला स्टोरी है वो होता ये है कि अगर किसी इंसान पर जादू हो ना तो उसको आम पानी पे कुछ पढ़ के पिलाया जाता है तो उसको पानी का टेस्ट ना अलग महसूस होता है, कड़वा या 2-3 किस्म का, या मीठा शायद महसूस होगा, 2-3 किस्म की उसकी ना डायग्नोज के तरीके हैं। तो अब इनको कुछ भी फील नहीं हो रही है, उनको कह रही हैं ठीक है। अब इस दौरान वो उनसे जिद कर रहा है, अब जब पानी का असर नहीं हुआ तो फिर पानी के बाद उसने जो है ना कुछ पढ़ना शुरू किया, कुछ करना शुरू किया, या पानी हो सकता है उसने किसी और मकसद के तहत पिलाया हो इनको, और इनको ये इस चीज़ पे आमादा करना चाह रहा हो, ज़हनी तौर पे तैयार करना चाह रहा हो कि आप पे जादू है,
लेकिन ये मान ही नहीं रही थी कि पानी कड़वा नहीं है। तो पानी को किसी और तरीका वारदात के तहत उनको पिलाया गया, कहा यही गया कि जादू डायग्नोज करना है, और उसके बाद से इनके साथ ये मामला शुरू हो गया। अभी हस्बैंड इनकी वो तस्वीर एडिट कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं, तो आप देखिएगा कि वो कितनी खौफनाक तस्वीर है। दुनिया में जी लोग जो है ना वो अल्लाह को भूल चुके हैं। हाँ जी, करें इसको। आपने किस कैमरे की स्क्रीन में देखना है, ये देखें जी, इसके सामने देखें, सही आ रही है तस्वीर। पीछे यहाँ पे ठीक। ये देखें जी, ये पेट है और इसके दाएं बाएं आप हाथों के निशान देख सकते हैं, ठीक है। ये एक इंसान का जिस्म है ये, ठीक है। और ये हालत देखें कि क्या की हुई है हालत। ये नहीं जी, उम्मीद है लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये वो तस्वीर थी जी जो देख के मैं भी बड़ा खौफज़दा हुआ, और अब इनका इंशाल्लाह ताला जो है ना वो इलाज शुरू करने लगे। चल रहा है ना, टाइम चल रहा है ना, रुका तो नहीं है, ऊपर टाइम चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात इनको शफायाब करे, और आप लोग भी इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनकी जो परेशानियाँ मुश्किलात इनको ख़त्म करे। जो लोग इन पर जादू कर रहे हैं वो उनको अल्लाह ताला की ज़ात हिदायत दे, क्योंकि वो वालिदैन है, तो उनके लिए हम कोई बुरे या गलत कलिमात नहीं इस्तेमाल कर सकते। सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनको अकल समझ आए कि वो ऐसे मामला ना करें, अपनी बेटी का घर ना ख़राब करें। और माशाल्लाह पढ़ी लिखी और वेल एजुकेटेड और वेल सोफिस्टिकेटेड लड़की है, दोनों बड़े माशाल्लाह वेल मैनर्ड है, पढ़े लिखे हैं, ये ऐसे इंटर पास नहीं है माशाल्लाह। एक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लड़का, और ये खुद भी मेरे ख्याल बैंकर थी आप, अकाउंटेंट। हाँ बैंक अकाउंटेंट थी। अच्छा माशाल्लाह अच्छी कंपनी में थी, एक बड़ी वेल नॉन कंपनी में थी, मुझे नाम याद आ गया है। तो बस यही है, अब आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता चले कि आजकल जो है ना वो वालिदैन भी बच्चों की खुशी में खुश नहीं होते, और बच्चों की खुशियों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, बस जस्ट और जस्ट अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने एक क्रोध के लिए जो है ना, अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए अपनी बेटियों का घर ख़राब करते हैं, या अपने बच्चों का घर ख़राब करते हैं, और अपनी आखिरत को जो है ना वो ख़राब करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, इनके लिए भी ख़ास दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।